T20 विश्व कप के लिए विश्व की सभी टीमें पहुंची हैं मेलबर्न और हम पहुंचे हैं मेरठ सरीन स्पोर्ट्स की बैट फैक्ट्री में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के स्तर के बैट बनते हैं। और ये ऐसे वैसे बैट नहीं है, सूर्य कुमार यादव के 360 वाले बैट्स हैं ये, और डीके के फिनिशर वाला बैट है ये। तो आपको हम मिलवाएंगे इन सारे बैट से और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये बैट बनते हैं, क्यों ये बैट बनते हैं, उनकी बनावट इस तरह से क्यों है, और आपको मेलबर्न में पहुंचे इस बैट के सफर को मेरठ से ही दिखाएंगे। सूर्य कुमार यादव टॉप क्लास परफॉर्मेंस करते हैं। मिस्टर MS धोनी हमारे बैट से खेलते हैं, जो वर्ल्ड कप का शॉट था विनिंग लगा, उससे बहुत खुशी होती है। 6 गेंदों में 6 छक्के वाला बैट आप देख सकते हैं। मेरठ में स्थित इस फैक्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बल्ले बनते हैं, जो इस बार के T20 विश्व कप में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इन बैट या बल्लों का इस्तेमाल केवल भारतीय खिलाड़ी ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। बल्लों को विलो नाम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो जो विलो का पेड़ होता है उससे ये बनती है। तो इस पर ज़रा बताइए कि किस तरह के विलो के पेड़ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आप कैसे उनको चुनते हैं? एक्चुअली इसका टेक्निकल नेम तो सैलेक्स एल्बा कोरेला होता है, और विलो कई प्रकार की होती है, और वहाँ पे कम से कम 15 प्रकार की विलो ट्रीज होती हैं। उनमें से एक प्रकार होती है जिससे विलो बनती है, और ये इंग्लैंड से प्रोसेस होकर आती है, और वो उसको सीजन करते हैं, वही उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। JS राइट एंड कंपनी है, वहाँ से विलो आती है जी। तो विलो में एक होता है इंग्लिश विलो, एक होता है कश्मीर विलो, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में फ़र्क होता है। इंग्लिश विलो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। कश्मीर विलो हल्का सा भारी होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, बट जो प्लेबिलिटी और परफॉर्मेंस है वो इंग्लिश विलो की ज़्यादा बेटर होती है। इसको बनाने की प्रक्रिया में लकड़ी को पहले बल्ले के आकार में लाया जाता है, जिसके लिए इसकी घिसाई की जाती है। फिर बल्ले के अलग अलग हिस्सों को आकार दिया जाता है। पॉलिशिंग के बाद लेबलिंग की जाती है। इन बल्लों का इस्तेमाल IPL में भी किया गया है। अच्छा, बैट के ना थोड़े बेसिक्स को जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो बैट है आप देख रहे हैं, इस पूरे शेप को आप देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है 1624 में इस बैट की ये शेप नहीं थी, बल्कि एक हॉकी स्टिक के रूप में सबसे पहले बैट इंट्रोड्यूस हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि जो गेंद है वो ज़मीन से होते हुए जाती थी, तो इस वजह से ये बैट ऐसे नहीं था बल्कि हॉकी स्टिक के रूप में था। और बाद में जब वो फ्लाइट की तरह, मतलब एयर पे वो जाने लगी बॉल 1770 में, जब क्रिकेट के नियम चेंज हुए, बदले, उसमें फिर ये बैट इस रूप में धीरे धीरे आता गया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो है, ये जो इसका सतह है, जो सबसे यहाँ पर जैसे फ्लैट हम कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लेड, और ये जो है इसको शोल्डर कहते हैं। और यहाँ पर आप एक छोटा सा ऐसे आप देखते हैं डिवाइड है, इसको स्प्लाइस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्प्लाइस कहते हैं। और ये जो बैट है ये बनता है विलो के ट्री से, और ये यहाँ पे जो आप देखते हैं ये इसको टो कहते हैं। थोड़ी सी बेसिक, और देखिए आज आप बल्ले को जान गए, लेकिन अभी भी सूर्य कुमार यादव और डीके के बल्ले से मिलना बाकी है। कि सूर्य कुमार यादव का यहाँ पर बल्ला है वो भी हम देखेंगे। ये बल्ला कैसे खास है, हम मैं देख सकती हूँ ये शायद दीपक हुड्डा से थोड़ा ज़्यादा इस तरफ उभर के आया हुआ जी। एक्चुअली सूर्या का जो वेट स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा ज़रा भारी बैट से खेलते हैं, और उनको ज़्यादा चंकी बैट पसंद आता है, और उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन टॉप से लेके लोअर मिडिल तक रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके और लोअर मिडिल तक इस बैट के अंदर वेट है, और उनको जो बैट है वो पसंद आता है 1180-1200 ग्राम का। हैवी, थोड़ा सा हैवियर साइड पे बैट लेते हैं, और टेक्निकली उनके बैट का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर एंड में होता है जी। तो अगर जैसे ये वेट चेंज होता है तो स्वीट स्पॉट पे भी चेंजेस होते होंगे? जो स्वीट स्पॉट है वो वेट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, किस कंट्री में ट्रैवल करें उस हिसाब से भी चेंज होता है। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेंद पड़ती है और जहाँ से शॉट ज़्यादा अच्छी तरह से जाते हैं उसे स्वीट स्पॉट कहा जाता है। तो ये आपके लिए हमने दिखाया कि ये सूर्य कुमार यादव, ध्यान से देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव का बल्ला है ये। अच्छा, जितने भी खिलाड़ी आते हैं आपके पास, इसमें से कभी कोई ऐसा होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको बड़ा डिटेल पे जाना पड़ता है, उनको लगता है यार ये बंदे का काम बिगड़ा ना, तो फिर तो मामला बिगड़ा? जैसे मिस्टर सौरव गांगुली थे जी, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में और बहुत ज़्यादा
बहुत ही स्पेशल चॉइस और बहुत फंसी थे, और उनके जैसा स्पेसिफिकेशन, उनका फंसीपन और जैसे उनको बैट चाहिए ऐसा किसी को नहीं था। वो अपने बैट के लिए बहुत पर्टिकुलर रहते थे। उनका बैट बनाना सबसे मुश्किल होता था, बट ही वॉज मास्टर। उनको पता था उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। ही वॉज लाइक क्लास अपार्ट। तो किस तरह का उनका फीचर रहता था जब वो बल्ला बनवाने के लिए आपके पास आते थे? जी, वो लॉन्ग ब्लेड बैट से खेलते थे, और लॉन्ग ब्लेड के साथ साथ उनका बैट जो है वो हैंडल भी थोड़ा सा 1/2 इंच लॉन्ग रहता था। तो नॉर्मल बैट से वो बैट 1.5 इंच बड़ा होता था, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो लोअर से मिडिल तक था। वो नॉर्मली 1220-25 ग्राम के बैट से खेलते थे, बिकॉज कट और पुल जो भी वो पिक करते थे या 6 मारते थे, तो उनका एक अलग ही डिज़ाइन बैट था जो उनको खेल में उनका आसान करता था। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो और बल्ले हैं, जो विदेशी बल्ले होते हैं, मतलब विदेशी खिलाड़ियों के जो बल्ले होते हैं, उनमें और जो हमारे देसी जो लड़के हैं उनके बल्लों में क्या अंतर होता है? आपको क्या लगता है कि जब वो आपके पास आते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसका बैट है? ये जी डेविड मलान का बैट है, जो इंग्लैंड की टीम से खेल रहे हैं। जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा फ्रीली बैट्स और इतना क्वांटिटी में बैट्स नहीं होते जितने इंडियन प्लेयर्स को होते हैं। बिकॉज बीइंग इंडियन, हमारा जो पैशन है, जो इंडियन क्रिकेट है, और जो लोग हमारे से क्लोज हैं, जो आते हैं, फैक्ट्री विजिट करते हैं, तो वो इंडियन ज़्यादा आ पाते हैं बनस्पत की जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कम आते हैं। बट जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका जो वेट है नॉर्मली वो करीब 1160 ग्राम से 1180 तक होता है। वो ओवल हैंडल यूज़ करते हैं, बैलेंस पिकअप उनका लाइटर साइड पे होता है, वेट उनका अपर में होता है। तो उनकी स्पेसिफिकेशन हर क्रिकेटर की अलग होती है। जैसे डेविड मलान का बैट है, तो ये देखिए ये एरिया बीच में से खाली है, तो बहुत ज़्यादा वो ऊपर बैट के बैलेंस में खेलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपने अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला देखा, थोड़ा नीचे की तरफ वहाँ पे कर्व है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं अंतर। ये सूर्य कुमार यादव का, और ये थोड़ा ऊपर तक जा रहा है। तो इस तरह से एक अलग डिज़ाइन बनती है, अलग अलग खिलाड़ियों के। कद भी मैटर करता है जी, कद, बॉडी वेट, मसल्स, उसका खेलने का तरीका सब मैटर करता है, तभी उसके बैट की स्टूडेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बनती है। जी देखिए, जैसे पोलार्ड ने, युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए, अभी एक साउथ अफ्रीकन यंग किड है ब्रेविस, उन्होंने 5 छक्के लगाए, तो बड़ी खुशी होती है जी। अब सूर्य कुमार यादव टॉप क्लास परफॉर्मेंस करते हैं, उससे बहुत ही खुशी होती है। अब आप देखते हैं दिनेश कार्तिक, हु हैज़ डन अमेजिंगली फॉर द कंट्री, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा फिनिश करते हैं, छक्के लगाते हैं, बहुत खुशी होती है। मिस्टर MS धोनी हमारे बैट से खेलते हैं, विनिंग शॉट लगाते हैं, जब वर्ल्ड कप का शॉट था विनिंग लगाया, उससे बहुत खुशी होती है जी। तो जो 6 छक्के मारे थे युवराज ने, वो आपके बल्ले से मारे थे? 6 गेंद में 6 छक्के? जी, युवराज सिंह ने तब मारे थे, विनिंग शॉट ऑफ द, हाँ जी, युवराज सिंह का बैट। ये देखिए युवराज सिंह का बैट है, और ये क्या, ये वही बैट है जिससे उन्होंने 6 छक्के वाला वो बैट, 6 गेंदों में 6 छक्के वाला बैट आप देख सकते हैं। देखिए, पुरुष के खेलों की जब तो बात हो ही रही है, लेकिन आजकल बज़ सबसे ज़्यादा महिला खिलाड़ियों का भी है। और जतिन, ये बताइए आप कि महिला खिलाड़ियों के बारे में, मतलब उनके बल्ले के बारे में क्या अलग चीज़ है? क्या उनके भी बल्ले आप बनाते हैं? जी, हम महिलाओं के लिए एक स्पेशल रेंज बनाते हैं, उसका नाम है वेलेरी। उसमें हमने फर्स्ट हमारी क्रिकेटर थी वो जूलियन गोस्वामी थी, और अभी रिचा घोष हैं जो अभी स्पॉन्सर्ड है हमारे से। और उनके बैट से एक विमेन स्पेसिफिकेशन एक अलग होता है, उसका ब्लेड, हैंडल, वेट अलग दिया जाता है। उसकी पूरी हमारे पास रेंज है, और आने वाले दिनों में हम पूरी एक नई विमेन रेंज लॉन्च भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पे एक सवाल ये आता है कि जो तेज़ गेंदबाज होती है विमेन की, उनकी लिमिट रहती है, उससे ज़्यादा वो करती नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि स्लोअर बॉल थोड़ी डाली जाती है। तो वहाँ पर क्या बल्ले का थोड़ा सा डिफरेंस आता है डिज़ाइन में? कोई डिफरेंस नहीं आता, बस बैट्स लाइट होते हैं और मेड टू साइज होते हैं, उनकी हाइट, उनके बॉडी वेट और उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो देखिए, चाहे आप 6 फुट के हो, चाहे 4 फुट के हो, चाहे 5 फुट के हो, ये लेंथ की जो बैट है ना, ये करियर बनाती है उन खिलाड़ियों की जिनको आप 100 बनाते हुए देखते हैं, 200 बनाते हुए देखते हैं। और अब जब T20 विश्व कप है, तो वहाँ पर भी आप कई सारे शतक, कई सारे 50, कई सारे विन देखेंगे, और वो यहाँ के, मतलब जो सरन स्पोर्ट्स है, उनके बल्ले से आप कमाल होते हुए देखेंगे, लेकिन चेहरा होगा उन्हीं खिलाड़ियों।